नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। महाराष्ट्र की राजनीति में जो अभी घमासान मचा हुआ है उसको लेकर एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दरअसल आपको पता होगा कुछ दिनों से यूपीए के अध्यक्ष पद को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार में अफरा तफरी का माहौल जारी है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास में अभी यूपीए अध्यक्ष का पद था, लेकिन अब मास्टरमाइंड शरद पवार ने एक ऐसा स्ट्रोक मारा है जिससे उद्धव ठाकरे और कांग्रेस सरकार दोनों ही बैकफुट पर आ गई हैं। एनसीपी यूथ ब्रिगेड को लेकर जो है ये फैसला लिया गया, ये मीटिंग हुई कि यूपीए अध्यक्ष का पद अब शरद पवार को दे देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार चुनावों में उनकी हार को लेकर यह फैसला लिया गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। उद्धव ठाकरे इस बात से खासा नाराज दिख रहे थे, लेकिन इसी बीच संजय राउत शरद पवार के फेवर में नजर आए। संजय राउत ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे को मना लूंगा, लेकिन उद्धव ठाकरे भी यहां पर एक भंवर में फंस गए। दरअसल उद्धव ठाकरे को पता है कि यूपीए का अध्यक्ष अगर शरद पवार बन जाते हैं तो शरद पवार के हाथ में वो पावर आ जाएगी, जिसके बाद में शिवसेना को उनके साथ में रहना ही पड़ेगा। कांग्रेस को साइड करने की पूरी रणनीति जो है तैयार कर ली गई है। लेकिन उद्धव ठाकरे किस बात से नाराज थे वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल उद्धव ठाकरे का कहना है कि बीजेपी को घेरने के लिए शिवसेना पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं एनसीपी पार्टी बीजेपी से अच्छे संबंध बनाने में लगी हुई है। लगातार इनके नेताओं की गुप्त मीटिंग हो रही है बीजेपी नेताओं के साथ में। वहीं जब देवेंद्र फडणवीस को लेकर बात आई, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर एफआईआर करने की बात आई, तो यहां पर शिवसेना तो बिल्कुल अपोज में थी, लेकिन एनसीपी पार्टी बीजेपी के साथ में दिखाई दी। यहां तक कि जब बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित करने की बात आई तो 1 महीने का निलंबन हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद अजित पवार का स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा कि यह निलंबन गलत हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन के लिए निलंबन हो सकता था, यानी कि या फिर कुछ घंटों के लिए इनका निलंबन हो सकता था, 1 महीने के लिए नहीं करना था, क्योंकि शिवसेना पार्टी को पता है कि एनसीपी पार्टी कभी भी बीजेपी के साथ में जा सकती है। इसलिए यूपीए अध्यक्ष का पद शरद पवार को दिया जा सकता है। उसी के साथ ही शिवसेना पार्टी भी इस पर एग्री कर सकती है। हालांकि अभी भी उद्धव ठाकरे इस बात से नाराज चल रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार टूट रही है, क्योंकि कांग्रेस को बिल्कुल ही साइड किया जा रहा है। उसके बाद में शिवसेना को अपनी ओर भी देखना है और शिवसेना को पता है कि आगामी चुनाव में ये शरद पवार का जो भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर वो एनसीपी पार्टी के साथ में नहीं गए, यानी कि शरद पवार की हाँ में हाँ नहीं की, तो आगामी चुनाव शिवसेना को हारना पड़ेगा, ये बात भी तय है, क्योंकि एनसीपी पार्टी कभी भी बीजेपी पार्टी के साथ में अलायंस बना सकती है और इस बात के संकेत अब मिलने लगे हैं। यूपीए अध्यक्ष के पद को लेकर जो घमासान मचा हुआ है उस पर कांग्रेस पार्टी की एक और मीटिंग होनी है। वहीं साथ ही संजय राउत और उद्धव ठाकरे की भी एक मीटिंग होनी है कि उद्धव ठाकरे को मनाने के लिए संजय राउत जाएंगे, और जो संजय राउत को जो कार्य दिया गया है एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार द्वारा, वो संजय राउत को पूरा करना है कि उद्धव ठाकरे को वो हर बात माननी पड़ेगी जो शरद पवार चाहते हैं। अब इस बार देखना यह है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से आगे क्या स्टेटमेंट आता है, और यूपीए अध्यक्ष के पद को लेकर अभी जो घमासान छिड़ा हुआ है वो कब तक सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।